हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग सर्कल का 1 शॉर्ट वीडियो करेंगे क्लास 10th का बोर्ड पेपर के पहले टर्म 2 के। आपका हम आज सर्कल का एक वीडियो में सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो देखेंगे, जो भी थ्योरम्स होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो सभी आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अगर अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज सर्कल चैप्टर में देखेंगे तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल आपको पता होगा कि किसी एक 2D प्लेन में एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को फिक्स करके इस पॉइंट के अराउंड कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट मिलते हैं इन सभी का कलेक्शन क्या होता है, तो ये सर्कल होता है। तो सर्कल बेसिकली है क्या, एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं इसके अराउंड उन सभी पॉइंट का कलेक्शन ही क्या है, सर्कल है। और फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं और इस फिक्स डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये सर्कल की बात हो गई। अब लेकिन हमको पढ़ना क्या है 10th में सर्कल चैप्टर में, तो जो पढ़ना होता है वो होता है एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होता है। तो अगर मान लो एक सर्कल गिवन है और एक लाइन इससे ऐसे पास हो रही है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन इस सर्कल को ना तो टच कर रही है ना ही कहीं इसके अंदर से पास हो रही है। तो ये बेसिकली सर्कल से अलग है, तो इस लाइन का नाम इस केस में क्या हो जाता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन हो जाती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। लेकिन अगर यही लाइन सर्कल से पास हो जाए, जैसे ये मान लो सर्कल है और ये जो लाइन थी ये सर्कल से ऐसे पास हो रही है, तो यहाँ पे अब देखो सर्कल को ये लाइन क्या कर रही है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट इधर का हो जाएगा और एक ये पार्ट हो जाएगा, मतलब लाइन ने सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट किया। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस लाइन और सर्कल के बीच में कितने पॉइंट कॉमन है, तो ये जो पॉइंट ए और ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए इस सर्कल और लाइन में। तो ये लाइन क्या है, इस लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन या इसका नाम स्पेशल नाम है सीकेंट, कि ये सीकेंट कहलाएगी सर्कल के लिए। तो सीकेंट कब होगी, जब ये जो लाइन आपने ड्रा किया है इस लाइन और सर्कल के बीच में कितने कॉमन पॉइंट हो, तो यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, तो 2 कॉमन पॉइंट्स हैं जो ए और बी हैं यहाँ पे। तो बेसिकली सीकेंट क्या होती है, सर्कल के अंदर से ऐसे पास होती है, वो क्या होती है, सीकेंट होती है। लेकिन अगर इसी सीकेंट का एक स्पेशल केस बनाया जाए तो वो टेंजेंट बन जाएगा। स्पेशल केस क्या है देखिए, वही आपको पढ़ना है, टेंजेंट। अब अगर मान लो कि ये जो सीकेंट है इसके जो 2 एंड पॉइंट है, मतलब ए और बी, तो इस एंड पॉइंट को, ये जो कॉमन पॉइंट थे, अगर इसको आप इधर मान लो ले आते हो तो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है कंटिन्यू डिक्रीज़ होगी। और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप इस लाइन को और इधर मूव करा रहे हो, तो ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है, यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट ना होकर के ए और बी दोनों इसी पे लाई करेंगे। तो इस केस में सर्कल और लाइन के बीच में कितने कॉमन पॉइंट हैं, तो सिर्फ 1 कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक पॉइंट पे लाइन टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट थे, है ना। तो जब कभी लाइन और सर्कल के बीच में एक कॉमन पॉइंट हो जाए, मतलब कि जब लाइन सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसका नाम क्या होता है, टेंजेंट। टेंजेंट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि टेंजेंट वर्ड आया है टेंजियर से, ये वर्ड आया है आपका टेंजियर से, और इस वर्ड की मीनिंग होती है टू टच। इस वर्ड की क्या मीनिंग होती है, टू टच, मतलब कि ये जो लाइन है ये सर्कल को टच करती है। तो कितने पॉइंट पे टच करती है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। तो इसलिए ये इसका नाम क्या हो गया, ये टेंजेंट है। और जिस पॉइंट पे टच करती है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान देने की बात है आपको कि अगर कभी सर्कल में एक टेंजेंट ड्रा की गई है, तो जो टेंजेंट होगी वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर सकती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब टेंजेंट और सर्कल के बीच में कितने पॉइंट कॉमन होंगे, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट कॉमन होंगे। अब एक सर्कल के पास कितने पॉइंट होते हैं, तो सर्कल बना होता है इनफाइनाइट पॉइंट से, और हर एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक गिवन सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती हैं, तो हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। इसलिए एक गिवन सर्कल के पास
इनफाइनेटली मेनी टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं, तो ओनली वन टेंजेंट। ठीक है ना, तो ये बात। अब टेंजेंट ड्रा कब करेंगे, मतलब सर्कल के ऐसा कहाँ पे पॉइंट लेंगे, एक्सटर्नल लेंगे कि इंटरनल लेंगे कि टेंजेंट ड्रा की जा सके। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे, जैसे 3 केस यहाँ पे हैं। अगर मान लो कि एक पॉइंट है केस नंबर फर्स्ट में, और वो पॉइंट हम इनसाइड सर्कल के इनसाइड पार्ट में एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो ये एक पॉइंट हो गया, और ये कहाँ पे है, सर्कल के इनसाइड पार्ट में। तो अगर इस पॉइंट से पास कराएंगे एक लाइन, तो ये जो लाइन होगी ये टेंजेंट नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो ये लाइन जो है सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर दी है, 2 पॉइंट को कट की है। तो यहाँ पे 2 कॉमन पॉइंट आ गए, और 2 कॉमन पॉइंट आ गए तो इस लाइन का नाम सीकेंट हो जाएगा, ना कि टेंजेंट। तो केस नंबर फर्स्ट में जब पॉइंट P जो है इनसाइड सर्कल के इनसाइड पार्ट में है, तो वहाँ से टेंजेंट ड्रा नहीं की जा सकती। तो यहाँ से नो टेंजेंट कैन बी ड्रा, यहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं की जा सकती। कब, जब पॉइंट इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल है। अब यही पॉइंट अगर सर्कल की बाउंड्री पे लाई करे, केस नंबर सेकंड, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे पॉइंट P है और ये बाउंड्री है सर्कल की, और सर्कल की बाउंड्री पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से एक लाइन इस तरह से पास कर सकती है, और यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, तो ये टेंजेंट है। यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, जब पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होगा, तो यहाँ से 1 टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। ठीक है ना, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहाँ से नो टेंजेंट, अगर बाउंड्री पे है तो 1 टेंजेंट। और अगर मान लो ये एक सर्कल है और मैं जो पॉइंट P लिया हूँ वो आउटसाइड टू द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड पार्ट में है, एक्सटीरियर पार्ट में है, तो इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ से है, सर्कल के बाहर है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं, तो एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी और दूसरी टेंजेंट ये हो जाएगी आपको। ठीक है ना, और जहाँ पे टच करता है ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट का और ये दूसरे टेंजेंट का। अब उसके बाद बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट की, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर P से लेके A तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है ना, इसी तरह से P से लेके B तक ये दूसरी वाली टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। तो ये बेसिकली बात हुई। अब अगर मान लो कोई एक टेंजेंट ड्रा की गई है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर को अगर इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ये मान लो टेंजेंट थी XY और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, OP रेडियस है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि OP परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट XY पे, और किस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, एट पॉइंट P, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, मतलब आप कह सकते हो एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री, या अगर ये इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। बेसिकली जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, इस पर अगर ज्वाइन कर दें तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ये ऐसी थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट भी है यही, अभी इसको आगे प्रूव भी करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रेडियस को ज्वाइन कर दें और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री। दूसरी चीज़, अगर एक्सटर्नल पॉइंट में है तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट बन रही है, थर्ड केस था, यहाँ पे 2 टेंजेंट बन सकती है। तो 3 केस मैंने यहाँ पे लिया था, जब बाहर था, जब पॉइंट बाहर है तो 2 टेंजेंट, जब बाउंड्री पे है तो 1 टेंजेंट, और जब पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है सर्कल के तो वहाँ से नो टेंजेंट। इतनी बात क्लियर है। अब अगर पॉइंट एक्सटर्नल का है, एक्सटर्नल पॉइंट का केस है, तो यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं, PA और PB, इनकी लेंथ क्या होंगी, हमेशा सेम होंगी। ठीक है ना, तो ये बात भी आप नोट करेंगे। पहली चीज़ तो ये होगा परपेंडिकुलर, और दूसरा जो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रा की जाती हैं, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती हैं, सेम होती है। और दूसरी चीज़ और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी जाननी है जो क्वेश्चंस में यूज होगा। अभी इन सब बातों को हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों केस क्वेश्चंस भी आए हैं ये दोनों थ्योरम पे। अब जैसे मान लो यही वाला फिगर यहाँ पे हम बनाते हैं कि ये एक सर्कल था और ये एक पॉइंट था P, तो यहाँ से 2 टेंजेंट है PA, और ये दूसरी एक
ये एक दूसरी टेंजेंट है PB। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो OA और OB क्या कहलाएंगी, ये दोनों रेडियस होंगी, ठीक है ना। ये इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे एक देखो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है PAOB। इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये 90 डिग्री होता है अभी इस थ्योरम से, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच का यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री। और इसी तरह से सेम यहाँ का भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों 90 हो गए। अब बचे कितने, तो टोटल देखो PAOB क्वाड्रिलेटरल है तो टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। और ये दोनों 90 हो गए हैं। तो इसका मतलब इन दो एंगल का सम कितना आएगा, तो इन दोनों एंगल का सम आएगा आपका 180 डिग्री। मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब टेंजेंट के बीच का एंगल जो यहाँ पे P पे एंगल बन रहा है और दोनों रेडियस के बीच का जो इंक्लाइंड एंगल है ये वाला एंगल O पे, ये O पे एंगल AOB और APB, ये दोनों कैसे एंगल होते हैं, तो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये बात भी याद में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन अभी प्रूफ करेंगे। और प्रूफ तो हो ही गया, समझो टोटल 360 होता है, 360 में से ये 90 और ये 90 माइनस कर दिए तो 180 माइनस हो गया, बचा कितना, 180। और सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, मान लो अगर हम यहाँ पे पॉइंट P को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो दो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल PBO, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं, कॉन्ग्रुएंट इसलिए होंगे क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों में एक 90 एंगल इक्वल है, दोनों की हाइपोटेनस ये PO कॉमन हो जाएगी और एक साइड ये इक्वल है, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे बाई RHS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो अगर ये वाला एंगल 1 मानो, इसको 2 मानो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इस CPCT से आप कह सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। मतलब ये इतना एंगल और ये इतना एंगल दोनों इक्वल है। अगर पूरा एंगल यहाँ पे P पे 60 है तो आधा आधा एंगल हो जाएगा ये 30। तो एक बात ये याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ ऐसे ही सेम यहाँ पे ये दोनों एंगल भी CPCT से इक्वल होंगे, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये भी CPCT से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा चुकी है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, सेम होगी, मतलब PA इक्वल टू PB। तो एक ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यही थ्योरम का प्रूफ भी है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से दोनों की साइड की लेंथ क्या होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये इतनी बात याद में रखेंगे। और इस थ्योरम का अगर प्रूफ कहा जाए कि यहाँ पे 90 डिग्री ही क्यों बनता है, क्योंकि देखो XY टेंजेंट जो है, जो यहाँ पे आपकी XY टेंजेंट है, इस XY टेंजेंट और सर्कल के बीच में सिर्फ कितने कॉमन पॉइंट होंगे, क्योंकि ये टेंजेंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा P। तो अगर हम P के अलावा कोई पॉइंट लेंगे इस टेंजेंट पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे लेते हैं Q पे, तो अगर O से लेके Q तक ज्वाइन करें तो आप यहाँ से देख सकते हो कि OQ जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, OP से, है ना। OQ डिस्टेंस जो होगी, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस इस पे लाई कर रहा है और ये Q पॉइंट क्या है, टेंजेंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि रेडियस तो सर्कमफ्रेंस तक ही होती है। तो इतनी बात क्लियर है। और अगर मान लो फिर से एक ऐसे और कोई पॉइंट इस साइड ले लेते हैं R, तो O से R तक की भी जो डिस्टेंस आएगी ये इसके रेडियस से ज़्यादा होगी, मतलब OR भी क्या होगा, ग्रेटर दैन OP होगा। कहने का मतलब इस टेंजेंट पे P के अलावा और कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो तो उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, जैसे OQ और OR, ये हमेशा इस डिस्टेंस मतलब OP वाली डिस्टेंस से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स क्या करेंगे, सर्कल के बाहर लाई करेंगे। और सर्कल की बाउंड्री पे सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर सकता है, क्योंकि टेंजेंट और सर्कल के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन होता है। तो हर केस में क्या हो रहा है, OP वाली साइड बाकी जो डिस्टेंस आ रही है उनसे छोटी है। इसका मतलब OP क्या हो जाएगी, सेंटर O से डिस्टेंस इस टेंजेंट की क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर शॉर्टेज डिस्टेंस की बात की जाए तो वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर टू XY। तो यहाँ पे ये थ्योरम भी प्रूफ होती है। तो ये
जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरम नंबर ये 90 डिग्री वाला, यहाँ पे दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल, और ये 2-3 पॉइंट, ये इतना बहुत ही बेसिक जो पार्ट है टेंजेंट के क्वेश्चंस में, ये लगभग हर एक क्वेश्चन में यूज होंगे। इतनी बात आप पहले नोट करिए। और एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इस सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट ले लिया, लेट्स से ए और बी, ठीक है ना। तो सर्कल के 2 पॉइंट से अब ये ए से लेके बी तक ये एक आर्क बन रहा है, ए से बी तक, और यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम ले लेते हैं पी, तो ए से लेके ए पी बी ये दूसरा आर्क बन रहा है। मतलब एक आर्क हो गया ए बी और एक आर्क कौन सा हो गया ए पी बी, ये आर्क का साइन होता है, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी वाला आर्क छोटा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनर आर्क, और ए पी बी आर्क बड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेजर आर्क, ठीक है ना। तो अगर किसी आर्क से, या इसी को अभी हम ज्वाइन भी कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये कॉर्ड भी बन जाएगा। अगर यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर को ज्वाइन करें तो यहाँ पे एक एंगल सबटेंडेड होगा, ठीक है ना। और इसी ए बी से अगर हम इस पॉइंट पी को ज्वाइन करें तो यहाँ पे भी एक एंगल सबटेंडेड हो रहा है, बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आर्क के द्वारा, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल जो भी होगा वो उन्हीं दोनों पॉइंट्स के द्वारा सर्कल के बचे हुए पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। मतलब यहाँ पे देखो ए बी के द्वारा सेंटर पे एंगल जो बन रहा है ये एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी डबल होगा किसके, एंगल ए ओ बी डबल होगा। अब इस आर के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब ए पी बी, इसमें कहीं पे भी आप पॉइंट लो तो जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। मतलब अगर यहाँ पे थीटा ले लेते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। कहने का मतलब एंगल ए ओ बी की वैल्यू, सेंटर वाले एंगल की वैल्यू, अब यहाँ पे जो बन रहा है एंगल उसका क्या होगा, डबल होगा, 2 एंगल ए पी बी। तो ये थ्योरम भी यूज होती है, इसका भी ध्यान रखना है, क्लियर है। और एक और पॉइंट, जैसे अगर सेमी सर्कल का केस है, सेमी सर्कल कैसे बनता है, तो डायमीटर से अगर हम सर्कल को डिवाइड करें तो जो पार्ट मिलते हैं वो सेमी सर्कल, जैसे यहाँ पे ये डायमीटर अगर है तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। क्यों 90 होता है, क्योंकि ए बी आर के द्वारा सेंटर पे सबटेंडेड एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होगा, 180। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर सेंटर वाला क्या होता है, सेंटर वाला डबल होता है, तो अगर ये डबल है तो इसका मतलब ये 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो यूज होंगे अभी क्वेश्चंस में। अब आई होप कि आपको थोड़ा सा जल्दी में रिवाइज हो गया होगा एक पूरा कि क्या होता है सर्कल का बेसिक पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ़ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स इफ़ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120 डिग्री देन फाइंड एंगल ओ पी ए, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है, ये दोनों टेंजेंट हो गई। तो आपको ये सेंटर वाला एंगल दिया गया है, कितना होता है, 120 डिग्री दिया गया है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल ओ पी ए। देखो बहुत ही आसान है। अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि इस तरह का अगर फिगर बनेगा तो जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ का एंगल 90 होता है, ये पता है आपको, ये 90 होता है। और सेकंड चीज़, ये साइड कॉमन है पी ओ, है ना। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये रेडियस हो गई, दोनों की इक्वल है, एक साइड कॉमन है, और ये पी ए इक्वल टू पी बी होता है, थ्योरम नंबर जो सेकंड थी। चाहे तो आप साइड से बता सकते हो, या दूसरा एक क्राइटेरिया अगर इसको ना लेना चाहो तो ये राइट एंगल है, इक्वल है, ये एक पी ओ साइड इक्वल है, और ये एक रेडियस ये दो साइड इक्वल है, तो आर एच एस से भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी,
कहने का मतलब ये एंगल, इतना एंगल इक्वल टू ये एंगल, और पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री। तो 120 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल 120 है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा ये, तो 60 हो जाएगा। ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOP, ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, और ये कितना है 90 डिग्री। ये आपको पता है कि एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल आ गए हैं, तो हमसे फाइंड क्या करना था, OPA, मतलब इसी एंगल की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, ये 90 हो गया, ये 60 है, तो इन ट्रायंगल AOP तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल AOP ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम देखो, एंगल PAO प्लस एंगल AOP प्लस एंगल OPA इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू रखते हैं, तो PAO की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस एंगल AOP की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, प्लस एंगल OPA की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 60 150 प्लस एंगल OPA इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल OPA इक्वल टू 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं सर्कल के। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन और है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो प्रूफ करना है एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ। तो पहले फिगर बनाते हैं। तो एक सर्कल है और इस सर्कल पर दो टेंजेंट है TP और TQ। तो दो टेंजेंट कब ड्रा की जाती थी, जब पॉइंट एक्सटर्नल लेते थे, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या लेना है T। तो एक बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं इस सर्कल के T, और यहाँ से दो टेंजेंट हैं, TP है एक टेंजेंट और दूसरी टेंजेंट क्या है TQ है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल PTQ का मतलब ये एंगल पूरा, और ये इक्वल कितना होना चाहिए 2 एंगल OPQ। तो O को P से ज्वाइन कर देते हैं और P को Q से। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल का डबल, मतलब ये जो एंगल बन रहा है OPQ, इसका डबल इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है ना। तो यही प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम कर रहे हैं, जो यहाँ पे एंगल PTQ था LHS में, इसको एक एंगल मान लेते हैं, लेट्स से थीटा, ठीक है ना। जो ये एंगल है इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब आपको पता है इन ट्रायंगल TPQ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है TPQ, इस ट्रायंगल में आपको तो पता ही है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया है, और ये एंगल बचा है, और ये एंगल, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, अभी बताया गया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हैं। जैसे यहाँ पे TP और TQ दो टेंजेंट हैं, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो TP इक्वल टू TQ, ये दोनों लेंथ क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो TPQ में अगर TP इक्वल टू TQ है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये, और इस साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पे, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब कि एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP, ठीक है ना, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो TPQ ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180। तो तीनों एंगल कौन कौन सा है, यहाँ पे पहला एंगल कितना है थीटा, प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम 180 हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको OPQ चाहिए, तो OPQ कहीं ना कहीं तब आएगा जब इस पूरे में से ये माइनस होगा, मतलब ये इस एंगल की ज़रूरत है। तो TPQ रहना चाहिए, तो थीटा प्लस TPQ प्लस, अब यहाँ से देखो TQP किसके इक्वल है, TPQ के। तो TQP की जगह पे मैं यहाँ पे ये रख सकता हूँ, TQP किसके इक्वल है, TPQ के। तो एंगल TPQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थीटा उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा,
ये थीटा इधर आया माइनस में, और टी पी क्यू 2 बार है तो 2 एंगल टी पी क्यू। तो ये आप कह सकते हो एंगल टी पी क्यू इक्वल टू, अब 2 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 को डिवाइड करेगा तो 90 और थीटा को डिवाइड करेगा तो थीटा बाई 2। तो एंगल टी पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 90 माइनस थीटा अपान 2। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हमको कौन सा एंगल चाहिए, पी टी क्यू तो थीटा है, हमको दिखाना है ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू मतलब ये इतना एंगल कब मिलेगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ पता है कि पी पॉइंट पे ये टोटल एंगल कितना बनता है रेडियस के साथ, क्योंकि ये रेडियस है तो ये टोटल एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। तो सिंस एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ये पता है आपको, थ्योरम नंबर फर्स्ट थी। और ये एंगल फाइंड करना है, तो पूरे में से अगर ये माइनस हो गया तो यही बचेगा, मतलब एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू ओ पी क्यू, मतलब ये इतना एंगल कब आएगा जब पूरे में से ये अंदर वाला माइनस कर देंगे। तो पूरा एंगल कितना है टी पी ओ माइनस ये इतना एंगल कितना है एंगल टी पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल टी पी ओ की वैल्यू कितनी है 90 है, माइनस एंगल टी पी क्यू की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा अपान 2। तो माइनस इंटू होगा तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 90 और माइनस माइनस ये प्लस थीटा अपान 2। तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा अपान 2। या ऐसे आप कह सकते हो 2 से इंटू कर देंगे तो 2 एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा। और थीटा किसको माने थे, थीटा माने थे एंगल पी टी क्यू को, तो थीटा इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। तो इसका मतलब एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल है, आप देख सकते हो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू है 2 एंगल ओ पी क्यू के। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। तो ये यही आपको वेरीफाई करना था, ठीक है ना। और इसको याद भी रखेंगे, कभी अगर भी इस तरह से फिगर बना तो जो यहाँ पे एंगल बनता है पी क्यू कॉर्ड के द्वारा और ये रेडियस पे एंगल, ये जो एंगल बनता है इस एंगल का डबल यहाँ पे होता है। मतलब अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 60, यहाँ 60 है तो यहाँ पे 120। तो ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन CBSE 2016 के बोर्ड पेपर का है, पहले भी आ चुका है। इफ़ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड हैं, पहली साइड की वैल्यू ए, दूसरी की बी और तीसरी सी। वेयर सी इज़ द हाइपोटेनस, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो आपको बता दिया गया कि सी वाली साइड क्या है हाइपोटेनस। अब अ सर्कल है, एक सर्कल है रेडियस आर का जो टच करता है किसकी, ट्रायंगल की साइड्स को। तो आपको प्रूफ करना है रेडियस इक्वल टू ये, ठीक है ना, कि ये रेडियस इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एज्यूम कर लेते हैं यहाँ का एंगल बी वाला कितना है, राइट ट्रायंगल है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब ए बी सी तीनों साइड है और सी का पता है कि सी क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पता है सी है। बाकी ए और बी आप अपनी मर्जी से, ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है ना। ये 3 साइड हो गए। अब एक सर्कल है रेडियस आर का जो इसकी साइड को टच करता है, तो इसके अंदर एक सर्कल है जो इसको टच करता है और इस सर्कल की रेडियस कितनी है आर है। तो यहाँ इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, और ये जहाँ पे टच कर रहा है इस पॉइंट को मान लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हो गए जहाँ पे टच करता है। तो O को P से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगी, और O को Q से ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस होगी, क्योंकि रेडियस यही गिवन है R है। अब देखो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात आप यहाँ पे फोकस करो, O Q P B, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप यहीं पे फोकस करना। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी दिख रही है आपको। पहली चीज़ देखो, ये B जो है सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस B से 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं BP और BQ। तो इस सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल कितना होता है 90, तो ये 90 हो गया, और इधर भी कितना हो जाएगा 90, ये थ्योरम से। और इस क्वाड्रिलेटरल OQBP में अगर ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तो 270 हो गया। तो बचा कितना 90, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360।
अब इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल में ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ओ क्यू बी पी, इसमें सभी एंगल 90 हैं, तो या तो ये स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल तब होगा जब आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये भी आर है और ये भी आर है, मतलब बगल बगल की साइड इक्वल है। तो रेक्टेंगल में देखो जब रेक्टेंगल होता है तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। मतलब एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाली साइड इक्वल नहीं होती। ये बी है तो ये यल है, लेकिन यहाँ पे ये आर है तो ये भी आर है, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो ये रेक्टेंगल ना होकर के क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आपको इतनी बात क्लियर पता चल गई फिगर में। ये 90 दिया, इधर राइट ट्रायंगल है, यहाँ के एंगल 90 होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट थी। यहाँ पे एंगल 90 होता है, 3 एंगल 90 का हो गया, चौथा भी 90 हो जाएगा क्योंकि टोटल एंगल 360। अब सभी एंगल 90 हैं तो या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो ये बी पी भी आर हो जाएगा और ये बी क्यू भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर बात है ना। तो ये दोनों आर आर हो गए क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। अब ये टोटल लेंथ कितनी दी गई थी, बी, और यहाँ से टोटल लेंथ कितनी थी, ये ए। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा बी है और ये आर है तो सी पी कितना हो जाएगा। आप कहोगे बी में से आर माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा फिगर से, बी माइनस आर। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। और ऐसे ही यहाँ पे देखो ये पूरा ए है, ये रेडियस इतना आर आया है, ये आर के इक्वल है, तो ए क्यू कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे ए क्यू इक्वल टू पूरे में से ए में से माइनस कर देंगे आर, तो ये हो जाएगा ए माइनस आर। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिगर पे ध्यान देना, पूरा काम फिगर पे ही करना है, ज़्यादा इस बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो सी पॉइंट जो है इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, सी पी और सी आर। तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रा की जाती हैं उनकी लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये अभी पढ़ चुके हो। तो वैसे ही देखो ये सर्कल है और सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट है सी पी और सी आर, तो दोनों इक्वल होंगी। मतलब जो वैल्यू सी पी की आई है यही वैल्यू क्या हो जाएगी, सी आर की। और ऐसे ही सेम ए पॉइंट से दो टेंजेंट हैं ए क्यू और ए आर, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए क्यू इक्वल टू ए आर। ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती। तो ये आर था, तो ए क्यू कितना आया है, ए क्यू आया है ए माइनस आर। तो ए क्यू ए माइनस आर है तो ए आर भी ए माइनस आर होगा। तो ये आ गया है आपका ए माइनस आर, और ये कितना है, बी माइनस आर। और पूरी लेंथ कितनी दी गई है, तो पूरा इक्वल है किसके, सी के। तो फिगर देखो ए सी किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे ए सी इक्वल टू ए आर प्लस आर सी। ए सी कैसे मिलके बना है, तो ए आर प्लस आर सी, और ए सी की वैल्यू दिया गया था, ए सी हाइपोटेनस था सी, इक्वल टू ए आर कितना आया है, ए माइनस आर, प्लस आर सी कितना आया है, आर सी कहो या सी आर कहो, कितना आया है, बी माइनस आर। तो ये हो गया आपका सी इक्वल टू ए प्लस बी, आर और आर माइनस आर माइनस 2r। तो 2r को इधर ले आ रहे हैं और c को उधर भेज रहे हैं। ठीक है ना। तो 2r इधर आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू a प्लस बी, और ये c इधर आया तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2r इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है ना। तो एज अ फॉर्मूला भी आप ये यूज़ करेंगे। जैसे आपको दिया गया है, ऐसे मान लो दिया गया है एक राइट ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल बना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी गई, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया है इसकी रेडियस फाइंड करो। कैसे करोगे, देखो इसी में एक क्वेश्चन। तो ये राइट ट्रायंगल है, तो ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगा, क्योंकि 100 होगा, 64 और 36 100 और उसका रूट 10। तो हाइपोटेनस 10 आ गया। तो ये समझो आपका ए है और ये बी है और ये सी है। फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो आर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस 10 अपॉन में 2। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 8 से 14, 14 में से 10 गया 4 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग आंसर में भी बनता है, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए।
और ये ज़रूर अच्छे से देख के जाना, ठीक है ना। देखो जहाँ तक बात करें सर्कल में, तो सर्कल का बेसिक पॉइंट आपको वही आना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ 2 इक्वल होती हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस का एंगल 90 डिग्री बनता है। और अगर बात करें इम्पॉर्टेंट की, तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.2 ये पूरा आप करना, बिना इसको किए आप पेपर देने ना जाना, ठीक है ना, खास करके सर्कल चैप्टर के लिए। तो सर्कल के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 ये ज़रूर करना है आपको। उसके बाद इसके पहले भी मैंने सर्कल के कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आप वीडियो में प्लेलिस्ट में देखना, तो सर्कल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो वहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन है, उसको भी एक बार देख लेना। और बाकी आप सबसे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 करिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर सर्कल का देख लीजिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिल रहा है सर्कल का, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने सर्कल की सीट भेजी है, उसको पिंड कर देंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना सफिशिएंट होगा सर्कल के लिए। तो आई होप कि वीडियो हमेशा की तरह पसंद आया होगा आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।